नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एनपीसी गुरुकुल पर। और आपके लिए एक बड़ी अपडेट लेकर के आ रहे हैं उन साथियों के लिए जिन्होंने इस बार सीटेट 2024 की परीक्षा दी। आप जानते हैं सीटेट 2024 की परीक्षा बाकी परीक्षाओं से थोड़ी भिन्न रही, क्योंकि यहाँ पर जो बीएड करे हुए अभ्यर्थी थे उनके लिए पेपर 1 खुला ही नहीं, यानी कि जो पहला पेपर था वो नहीं दिया था उन लोगों ने, सिर्फ और सिर्फ पेपर सेकंड दिया था। तो चाहे आपने दोनों पेपर दिए हो, चाहे पेपर फर्स्ट दिया हो या सेकंड दिया हो, आंसर की उत्तर कुंजी की प्रतीक्षा हर एक अभ्यर्थी को होती है। जिस प्रकार एक किसान ने अगर अपने खेत में 6 महीना या साल भर मेहनत की हो तो वो जानना चाहता है उसका परिणाम क्या है। तो परिणाम की एक झलक आपके सामने है, किस रूप में? आंसर की के रूप में। आपकी जो ओएमआर सीट है और जो आंसर की है वो तो आज आ चुकी है, ओएमआर सीट भी ये कह रहे हैं कि लगभग 7 तारीख से 10 तारीख तक। आप मेरे साथ यहां पर पढ़ेंगे जरा, इसमें लिखा हुआ है कि 7 तारीख से 10 तारीख तक के बीच में आपकी आंसर की अपलोड कर दी जाएगी और साथ ही साथ क्या होगा, ओएमआर सीट जो है वो भी जारी कर दी जाएगी। ठीक है साथियों, तो जो आंसर की है वो तो आ चुकी है, ओएमआर सीट भी जल्द से जल्द हमको देखने को मिल जाएगी। आवाज में मुझे लगता है कोई परेशानी अब नहीं है। जो हिंदी माध्यम से हमारे छात्र हैं वो जरा इसको देख लें, हमारे जो साथी हैं, यहां पर इस नोटिस को हिंदी में भी है, सार्वजनिक नोटिस इन्होंने दिया है यहां पर। और सार्वजनिक नोटिस जनवरी 2024, ये परीक्षा 21 जनवरी को आयोजित कराई गई। ऐसी कड़कती ठंड में, जो कि इस बार अच्छी खासी ठंड पड़ी, 21 जनवरी 2024 को अभ्यर्थी कोई मोटरसाइकिल से गया, कोई बस गाड़ी ऑटो से रिक्शा से गया है और उसने अपनी परीक्षा दी। परीक्षा देने के बाद इंतजार था हमें किसका, उत्तर कुंजी का। तो उसका प्रदर्शन यानी कि जो आंसर शीट है वो दे दी गई है, आंसर की दे दी गई है, माफ कीजिएगा, आंसर की जो है वो जारी कर दी गई है। लेकिन अब बात आती है कि आपकी ओएमआर शीट जो एनटीए पारदर्शिता रखने के लिए, ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए आपको देता है कि आपकी ओएमआर शीट देख लो कि आपने क्या लगाया था और उससे मिलान करके आप देख लीजिए कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। दिल्ली का जो पेपर है, दिल्ली में अगर आप अध्यापक बनना चाहते हैं DSSB, उसमें कितने नंबर जरूरी हैं सीटेट के, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल इसको देखते हैं जरा, वीडियो में आप बने रहिए तो और भी जानकारियां आपको दी जाएंगी। यहां उन्होंने कहा है कि आपकी जो ओएमआर सीट है वो 7 तारीख से 10 तारीख के बीच में, यानी कि 10 तारीख अंत है, तब तक आपकी ओएमआर सीट डाल दी जाएगी। आपकी इस पे वेबसाइट पे डाल दी जाएगी। आप अपना एप्लीकेशन नंबर भरेंगे, उसमें डेट ऑफ बर्थ भरेंगे और नीचे कैप्चा भरेंगे और ओएमआर सीट सीधे आपके फोन में क्या होगी, डाउनलोड हो जाएगी। आंसर की से आप मैच कर सकते हैं। अगर आपका पेपर अब भी था, क्योंकि ऑफलाइन पेपर था, आपके पास पेपर मौजूद होगा, उस पेपर से आप अपनी आंसर की मैच कर लीजिए, कितने आपके नंबर, कितने मार्क्स बनते हैं, और उसके बाद अपनी ओएमआर सीट से उसका दोबारा से मिलान कर लीजिए, जिससे ये पुष्टि हो जाएगी कि भाई आपकी जो आपने जो किया है उसका फल आपको मिल गया है, नंबर आ गए हैं। अब बात करते हैं उन साथियों की जो मिलान करते समय उस पर पहुंचेंगे कि भाई यहां पर इस प्रश्न का उत्तर गलत है, वो क्या कर सकते हैं, वो उनको क्या करने की जरूरत है। अगर ऐसे कोई विद्यार्थी हैं, ऐसे कोई अभ्यर्थी हैं जो किसी प्रश्न को, यहां दिया है ये जो लिंक है, इस लिंक पर जाकर के आप किसी भी प्रश्न को चुनौती दे सकते हैं, लेकिन चुनौती देने से पहले जान लेना जरूरी है, महत्वपूर्ण, कि उसके लिए 1000 रुपया प्रति प्रश्न आपको देना होगा। ये लिखा है शुल्क प्रति प्रश्न जो है 1000 रुपए है। आप किसी क्वेश्चन को चैलेंज करते हैं कि इसका उत्तर आपने बी दे रखा है और इसका उत्तर सी बिल्कुल सही है, मैंने फला किताब से पढ़ा है, या कोई भी रेफरेंस आप देना चाहें, तो उससे क्या होगा, 1000 रुपए आपके जो है कटेंगे और आपके उस प्रश्न का चैलेंज सीटेट जो ऑफिशियल एनटीए है जो करा रहा है इसको परीक्षा को, पहले सीबीएसई कराती थी, वो इसको स्वीकार कर लेगी। उसके बाद जो वहां के एक्सपर्ट हैं, यदि बोर्ड द्वारा चुनौती स्वीकार कर ली जाती है, यानी विषय विशेषज्ञों द्वारा यह बात पक्की हो जाती है कि उत्तर जो कुंजी है यानी आंसर की है, उसमें जो उत्तर दे रखा है वो विकल्प गलत है, उनसे गलती हुई है, अगर वो ये स्वीकार कर लेते हैं तो फिर ये 1000 रुपए आपके बेकार नहीं हुए। ये 1000 रुपए सीधे उसी डेबिट कार्ड या उसी क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपके अकाउंट में आ जाएंगे, जिससे ये रुपए कटेंगे। जी हाँ, तो अगर आप किसी कैफे वाले से ये पैसे कटवा करके यहाँ पे चैलेंज कर रहे हैं तो ध्यान दें, ये जो पैसा है वो उन कैफे वालों के ही अकाउंट में जाएगा, क्योंकि उन्हीं से कटा होगा। ये भी इन्होंने यहाँ पे साफ कर दिया है। अगली बात इन्होंने ये कही है कि ये जो है आप इसका चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन
अगर आपने चैलेंज करा और उत्तर वही निकला जो साइड ने दे रखा है, बोर्ड ने दे रखा है, उन्होंने आपकी चुनौती को स्वीकार करने के बाद आपकी चुनौती को खंडित कर दिया कि आप गलत कह रहे हैं, तो ये 1000 रुपए किसी सूरत में आपके पास नहीं आने वाले हैं। आप 1000 रुपए से हाथ धो बैठे हैं। लेकिन किसी भी अभ्यर्थी को अगर लगता है तो पहले पूरी खोजबीन कर लें, जांच पड़ताल कर लें, आपके आसपास आपके संपर्क में जिनसे आप पढ़े हैं उन अध्यापकों से खूब इस पर गहन चर्चा कर लें। उसके बाद ही किसी प्रश्न को चुनौती देने के बारे में सोचें या चुनौती दें। चुनौती देना आपका अधिकार है, बेशक आप दीजिए, लेकिन पहले आप उस पर पूरी खोजबीन कर लीजिए। ऐसे ही नहीं कि थोड़ा सा सुबह उठे हैं और कोई भी मंजन कर लिया, मंजन का नाम लेंगे नहीं तो आप कहोगे गुरुजी ने प्रमोशन कर दिया, हो सकता है कुछ रुपए मिले हों, इसलिए मंजन का नाम हम नहीं लेंगे, दातून का। और सीधे यहां पर हम ये कहेंगे कि आप ऐसे ही मुंह उठा करके किसी भी को चुनौती ना दें। इन्होंने लिखा है कि अपने स्वयं के क्रेडिट कार्ड से भुगतान करें, नहीं तो जहां पर जिस भी क्रेडिट कार्ड से आपने करा है उसी को रिफंड जब पैसा होगा तो आप फिर ये नहीं कह सकते मुझ पर रुपए नहीं आया, क्योंकि एनटीए या सीटेट का कोई भी व्यक्ति, कोई अधिकारी आपके घर पे 1000 रुपए देने नहीं आएगा, ना ही डाक से 1000 रुपए आपके घर आएंगे। हाँ, ये बड़ी सीधी सी बात है साथियों। तो यहां पर पूरी तरीके से ये बात निदेशक CTET की तरफ से ये बात कह दी गई है और ये पुष्टि हो गई। आंसर की के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, आंसर की पहले तो डाउनलोड हो रही है सीधे सीधे से, फिर भी आप चाहते हैं कि गुरुजी हम आपसे ही ले लेते हैं आंसर की, कैसे क्या करें, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। ये जो टेलीग्राम चैनल है इसका नाम है NPC गुरुकुल। इसी की प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन भी है, दोनों जगह आंसर की अपडेट कर दी गई है, तो आप जाकर के वहां से आंसर की डाउनलोड करें और अपने नंबर पक्के करें। इसी के साथ मैं आपका समय जाया नहीं करूंगा और मैं चलता हूं। जय हिंद, जय भारत।